क्या हमारी पृथ्वी को किसी ब्लैक होल से खतरा है? क्या ब्लैक होल के द्वारा टाइम ट्रैवल किया जा सकता है? ब्लैक होल देखने में कैसा होता है? दोस्तों, अगर आप यूनिवर्स को जानने की जिज्ञासा रखते हैं और ये सब सवाल आपके दिमाग में आते हैं तो आज का वीडियो देखकर आपको मज़ा आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान थिएटर में। और आज हम जवाब ढूंढेंगे ब्लैक होल से जुड़े 7 ऐसे सवालों के जिन्हें जानकर आज आपकी स्पेस साइंस में दिलचस्पी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी रोचक जानकारी घर बैठे जानने के लिए सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ब्लैक होल एक ऐसी जगह होती है जहां ग्रेविटी पुल इतना शक्तिशाली होता है कि रोशनी तक उसमें खींची चली जाती है। ब्लैक होल्स नाम से खाली होल महसूस होते हैं, मगर ये नाम के बिल्कुल विपरीत हैं, क्योंकि ये ऐसी जगह होती है जहां इतना ज़्यादा मास एक साथ मौजूद होता है जितना कि सर्वाधिक एक जगह पर होना मुमकिन है। इसकी मास डेंसिटी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पृथ्वी को ब्लैक होल बनाने के लिए हमें पूरी पृथ्वी को दबाकर इतना छोटा करना होगा कि वो आपके हाथ के नाखून के बराबर हो जाए। इतनी कम जगह में इतना ज्यादा मास होने के कारण ही इनकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि लाइट भी यहाँ से नहीं गुजर पाती और इसीलिए इनको देख पाना नामुमकिन है। और इनको पहचानने के लिए टेलीस्कोप और साथ में कुछ स्पेशल टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों, ब्लैक होल्स का कोई एक साइज नहीं होता और ये एक एटम से लेकर लाखों सूरज के बराबर तक के हो सकते हैं और इनको साइज के हिसाब से 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार सबसे छोटा ब्लैक होल एक एटम के बराबर हो सकता है, लेकिन इस छोटे ब्लैक होल के मास की बात करें तो ये एक माउंट एवरेस्ट के बराबर मास का हो सकता है। इसके बाद आते हैं कुछ मध्यम साइज के ब्लैक होल्स जिनका मास 20 सूरज के बराबर हो सकता है। इनको स्टेलर ब्लैक होल्स कहा जाता है और ये हमारी आकाशगंगा में भारी मात्रा में मौजूद हैं। दोस्तों, तीसरे प्रकार के जो ब्लैक होल्स होते हैं वो काफ़ी विशालकाय होते हैं। इनको सुपरमासिव ब्लैक होल कहा जाता है और इनके मास की बात करें तो ये कम से कम 10 लाख सूरज के बराबर होते हैं। कुछ स्टडीज़ में सामने निकल कर आया है कि हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपरमासिव ब्लैक होल मौजूद होता है। हमारी गैलेक्सी, जिसको आकाशगंगा या फिर मिल्की वे कहा जाता है, इसके सेंटर में जो ब्लैक होल मौजूद है उसको सैजिटेरियस ए नाम दिया गया है और इसका मास 40 लाख सूरज के बराबर है। दोस्तों, अगर आप उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि ये ब्लैक होल्स दरअसल पैदा कैसे हुए हैं तो आपको बता देते हैं कि अलग अलग साइज के ब्लैक होल्स के जन्म के पीछे अलग अलग प्रोसेस रहा है। छोटे ब्लैक होल्स का जन्म हमारे ब्रह्मांड के जन्म के साथ ही हुआ था, जबकि बड़े सुपरमासिव ब्लैक होल्स जिस गैलेक्सी में वो मौजूद हैं उसके जन्म के साथ पैदा होते हैं। मध्य साइज के स्टेलर ब्लैक होल्स की बात करें तो ये जन्म लेते हैं जब कोई बड़ा तारा अपने अंतिम समय में कोलैप्स होकर सुपरनोवा का रूप ले लेता है। दोस्तों, सुपरनोवा क्या होता है ये हम किसी और वीडियो में कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ब्लैक होल्स का ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़्यादा होता है कि ये अपने आसपास से गुजरने वाली रोशनी को भी अपने भीतर खींच लेते हैं। अब क्योंकि ब्लैक होल्स से हमारे पास कोई भी रोशनी नहीं पहुंच रही, इसीलिए हमारे लिए ब्लैक होल्स को देख पाना संभव नहीं है। अब सवाल उठता है कि अगर हम ब्लैक होल्स को देख नहीं सकते तो हमें मालूम कैसे है कि ऐसी कुछ चीज़ दुनिया में मौजूद है? तो दोस्तों, आपको बता देते हैं कि दरअसल यूनिवर्स में मौजूद तारे और गैसों के मूवमेंट को देखकर और उनको स्टडी कर हमको उस जगह ब्लैक होल की उपस्थिति के बारे में मालूम होता है। स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी के कारण ब्लैक होल के आसपास की गैस और तारे उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगते हैं। ऐसा होता देख वैज्ञानिकों के लिए ये जानना संभव हो पाता है कि उस जगह एक ब्लैक होल की मौजूदगी है। सन 2019 में ब्लैक होल के आसपास की गैस का निरीक्षण करके ही कुछ साइंटिस्ट लोगों ने ब्लैक होल की पहली तस्वीर तैयार की थी, जिसके बारे में आप इंटरनेट पर काफ़ी कुछ पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि ब्लैक होल्स यूनिवर्स में इधर उधर घूमते हुए स्टार्स और प्लैनेट्स को नष्ट करते रहते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और रही बात हमारी पृथ्वी की, तो कोई भी ब्लैक होल पृथ्वी के इतने करीब नहीं है कि पृथ्वी उसकी ग्रेविटी से खींचकर उसमें जा गिरे। कई लोगों को दोस्तों ये भी सवाल आता है कि अगर तारों के नष्ट होने से ब्लैक होल बनते हैं तो हमारा सूरज भी किसी दिन ब्लैक होल बनकर हमारी पृथ्वी को क्यों नहीं निगल सकता? तो दोस्तों, इसके जवाब में नासा से हमें यही जानने को मिला है कि हमारा सूरज साइज में काफ़ी छोटा है और जिन तारों से ब्लैक होल्स का जन्म होता है वो हमारे सूरज के मुकाबले कई गुना बड़े होते हैं। दोस्तों, इसका मतलब ये है
कि हमारा सूरज कभी भी ब्लैक होल नहीं बन सकता। इसके बावजूद भी अगर हम एक काल्पनिक सिचुएशन मान लेते हैं कि हमारा सूरज नष्ट होकर ब्लैक होल बन गया है, तो भी वो हमारी पृथ्वी को नहीं निगल पाएगा। इसके पीछे कारण ये है कि सूरज से बने ब्लैक होल का साइज काफ़ी छोटा हो जाएगा, मगर उसमें जो मास है वो सूरज के बराबर ही रहेगा। और इसके कारण पृथ्वी पर सूरज से जो गुरुत्वाकर्षण बल महसूस होता है वो तब भी उतना ही रहेगा। यानी कि पृथ्वी आज जिस तरह सूरज के चक्कर काट रही है, उसी प्रकार ब्लैक होल का चक्कर काटने लगेगी। दोस्तों, ब्लैक होल्स और टाइम स्पीड का क्या रिलेशन है, ये हमको एल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के माध्यम से समझा गए हैं। आइंस्टाइन की थ्योरी के अनुसार यूनिवर्स में जिसकी मास डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, उसके आसपास टाइम उतना ही धीरे चलेगा। ब्लैक होल की डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि इसमें से लाइट भी आर पार नहीं हो पाती, और इसके आप जितने नज़दीक चलते जाते हो, आपके लिए समय उतना ही धीमा होता जाता है। इसको आप ऐसे कल्पना करके समझ सकते हैं कि अगर आप ब्लैक होल के नज़दीक जाकर अपने पृथ्वी पर मौजूद दोस्त को देखते हैं, तो ऐसा मुमकिन है कि आप उसको मात्र 1 मिनट के लिए देखो, मगर उस 1 मिनट में आपके दोस्त की उम्र 50 साल बढ़ जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके लिए समय धीमा हो गया है, लेकिन आपके दोस्त के लिए समय अभी भी उसी रफ्तार से बढ़ रहा है। हालांकि अभी ब्लैक होल्स पर काफ़ी स्टडी होनी बाकी है, मगर काफ़ी वैज्ञानिकों द्वारा माना जाता है कि ब्लैक होल के अंदर समय थम जाता है। दोस्तों, कई थ्योरीज ऐसी सामने आई हैं जिनमें ये दिखाया गया है कि ब्लैक होल्स के द्वारा टाइम ट्रैवल किया जा सकता है। लोगों द्वारा कहा जाता है कि ब्लैक होल्स दरअसल एक प्रकार के रास्ते हैं जिनसे गुजरकर बिना टाइम लगाए यूनिवर्स में एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सकता है। इन थ्योरीज के सच होने की कितनी संभावना है, ये तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ब्लैक होल्स और यूनिवर्स के बारे में शायद अभी हम 1% भी नहीं जान सके हैं, और इसीलिए किसी भी थ्योरी को स्वीकारने या नकारने के लिए अभी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च होनी बाकी है। फिलहाल के लिए तो दोस्तों, इन सभी संभावनाओं के लिए अपने दिमाग को हमें खुला रखना है और यूनिवर्स की गहराइयों को और समझते जाना है। दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा है कि आज के वीडियो से आपको काफ़ी नई जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी रोचक जानकारी आप तक पहुंचाने का जज्बा हम में बना रहे। धन्यवाद।